हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा विमल। वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की बुक्स में जो कुछ विशेष पेड़ पौधे या फिर जंतुओं की इंद्रियों एवं उद्दीपन और पक्षी एवं उनके कुछ विशेष लक्षणों के बारे में जो एनसीईआरटी की बुक्स में दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे सीटेट में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ विशेष पौधे और वृक्ष। तो घटपर्णी या जिसे इंग्लिश में निपेंथीस बोलते हैं, यह पेड़ कीड़े मकोड़ों, मेढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को खा जाता है, इसलिए इसको कीटभक्षी पौधा भी कहा जाता है। क्योंकि यह जो कीड़े मकोड़े होते हैं, चूहे होते हैं या फिर छोटे जीव जो होते हैं उन्हें खा जाता है, इसलिए इसे कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं और पिचर प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका आकार जो होता है घड़े के आकार का होता है। इनका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन होता है। ये देखिए, इनका आकार ऐसे घड़े जैसे बना है और इनके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन जैसा टाइप का लगा होता है। इस पौधे से एक खुशबू निकलती है जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास आते हैं। यह भारत में मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। तो याद रखेंगे, इससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं कि यह जो पौधा होता है घटपर्णी, यह कहाँ पाया जाता है। तो भारत के मेघालय राज्य में और इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह एक प्रकार की गंध छोड़ता है जिससे कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर यहाँ पे बैठ जाते हैं इसके मुंह पे, और फिर यह पत्ती जो होती है बंद हो जाती है। इस प्रकार ये उस कीड़े को खा जाते हैं। यह पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है, अर्थात इस पौधे में या पिचर प्लांट में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसलिए यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों को खाता है। फिर देखते हैं दूसरा, रेगिस्तानी ओक। यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जड़ें जो होती हैं वो गहरी होती हैं तथा यह पानी में स्थिर होता है और इनमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, पत्तियां ज़्यादा नहीं हैं, जो भी है पतली पतली हैं और इनमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने पे पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। फिर जहाँ भी यह पेड़ पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, इसके तने में पतला पाइप डालते हैं और पानी निकालते हैं। अब देख लेते हैं क्रोटन के बारे में। क्रोटन एक पौधा फसल के साथ बोया जाता है। अगर हमें कोई फसल बोनी है उसके साथ हम क्रोटन को भी बो देते हैं, जो यह बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं होती हैं। जब यह मुरझाने लगता है तो यह पता चलता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। तो क्रोटन जो है, यह इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा नीचे तक जाती नहीं हैं, इसलिए जब पानी की कमी होने के कारण ये जल्दी मुरझाने लगता है तो पता चल जाता है कि फसल को पानी की कमी है। फिर देख लेते हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में। यह भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है तथा इनकी फलियों की सब्जी बनती है। इसमें कुछ फलियां लगती हैं, उनकी सब्जी बना के खाई जाती है। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। यह छायादार वृक्ष होता है। अब देख लेते हैं बरगद के बारे में। बरगद के बारे में सबको पता ही होगा, फिर भी हम 2 लाइन में समझ लेते हैं। बरगद यह एक विशालकाय वृक्ष होता है जिसका फैलाव अधिक होता है। यह बहुत मोटा वृक्ष होता है और इसका जो फैलाव है वो अधिक होता है। इनकी शाखाओं से जड़ें भी निकलती हैं। फिर यहाँ से कुछ ऐसे जड़ें निकल रही होती हैं
और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन जड़ों को स्तंभ रूट या स्तंभ जड़ या टैप रूट भी कहा जाता है इन जड़ों को, जो ऊपर से लटक रही होती हैं। केला, केले का पौधा जो होता है एक प्रकार का शाक है जिसका तना कमजोर व हरा होता है। केले के फूल व फल दोनों खाए जाते हैं। अब देख लेते हैं जंतुओं की इंद्रियां और उद्दीपन। तो सभी जंतुओं में 5 इंद्रियां होती हैं, जैसा कि हमें बताया, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ व त्वचा। सभी जीव जंतु अपनी इंद्रियों की सहायता से विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं, जिसके विवरण निम्नलिखित हैं। कुछ विशेष पक्षी जो होते हैं, जैसे बाज हो गया, गिद्ध हो गया और चील हो गई, आदि की दृष्टि जो होती है वो मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है, ताकि वह अपने शिकार को दूर से पहचान सके। जिससे वह अपने शिकार को दूर से पहचान लेते हैं, यह मनुष्य से 4 गुना देख सकते हैं। बाज, गिद्ध और चील। और ये सीटेट में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चींटियां अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती हैं। आपने देखा होगा चींटी एक लाइन में चलती हैं, ऐसे ऐसे जा रही होती हैं। तो वो एक लाइन में इसलिए चल रही होती हैं कि वो आगे वाली चींटी या फिर उसके पीछे वाली चींटी ये एक प्रकार की गंध छोड़ती हैं, जिससे चींटियां एक दूसरे को फॉलो करती रहती हैं। कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। उदाहरण स्वरूप रेशम का कीड़ा। जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपने मादा कीड़े को उनकी गंध से पहचान लेता है। मच्छर मनुष्य के शरीर की गंध एवं तलवे की गर्मी से अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। तभी तो हम कहीं में भी सो रहे होते हैं तो हमारे पास मच्छर आ जाते हैं। वो किस वजह से? शरीर की गंध और तलवे की गर्मी की वजह से। सांप सूंघता नहीं है, अपितु जमीन के कंपन से वस्तुओं को महसूस करता है। जो सांप होता है उसे सुनाई नहीं देता है, जब जमीन पे कंपन होता है उससे वह वस्तुओं को महसूस करता है। पक्षी एक ही समय में 2 भिन्न भिन्न दिशाओं अथवा वस्तुओं को देख सकता है। जो पक्षी होते हैं वो एक ही समय पर 2 भिन्न भिन्न दिशाओं में, दाहिने और बाएं दोनों तरफ अपनी आंखें घुमा के देख सकते हैं। एक आंख दाईं तरफ और एक आंख बाईं तरफ ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि इनके सिर के दोनों ओर अर्थात दाईं एवं बाईं ओर 2 आंखें होती हैं, क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, ना कि उनके मुंह पे आंखें होती हैं, इसलिए ये दोनों तरफ देख सकते हैं। हाथी अपने कान से सुनने के साथ साथ हवा भी करता है। यह हाथी का ताप नियंत्रित अंग भी माना जाता है। कुत्ता, बाघ और शेर आदि अपने मल मूत्र की गंध से अपने विशेष क्षेत्र की पहचान करते हैं। जो कुत्ता और बाघ और जो शेर हैं ये अपने मल मूत्र से अपना क्षेत्र जो होता है उसको उसकी लिमिट बनाते हैं और पहचान लेते हैं कि यह क्षेत्र मेरा है और या कुत्तों का है या बाघ का है। मतलब ये पहचान लेते हैं और उस एरिया में किसी को आने नहीं देते, दूसरे जंतुओं को। जैसे बाघ को नहीं आने देगा दूसरे। मेंढक, छिपकली जैसे जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। रात में जागने वाले जंतु एवं पक्षी, जो रात में जंतु एवं पक्षी जागते हैं वो केवल सफ़ेद और काले रंग को ही देख पाते हैं। उदाहरण स्वरूप उल्लू और पैकून आदि। अब देख लेते हैं पक्षी एवं उनके कुछ विशेष लक्षण। पक्षी ऊंचे आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ सकते हैं। इनकी हड्डियां जो होती हैं खोखली होती है, इसलिए ये उड़ सकते हैं। और शरीर का आकार इनका कैसा होता है? नाव के जैसा होता है तथा इनको उड़ने में सहायता देने के लिए पंख होते हैं। इस प्रकार से कुछ लक्षण और उनसे संबंधित पक्षियों के नाम निम्नलिखित हैं। तो आइए देखते हैं जिनकी दृष्टि मजबूत होती है। वो है चील, बाघ और गिद्ध, जिनकी मनुष्य से 4 गुना दृष्टि अच्छी होती है या फिर ये मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। फिर गर्दन घुमाने वाले उल्लू और मैना। जो उल्लू होता है वो अपना
अपनी गर्दन पूरी घुमा देता है और जो मैना होती है वो झटके से अपनी गर्दन घुमाती है। दोनों क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं। घोंसला, जिसका सामान्य घोंसला होता है तो वो है बुलबुल, और ये अपना घोंसला किससे बनाती है? घास एवं झाड़ियों से बनाती है। फिर मुलायम घोंसला किसका होता है? रॉबिन का। यह अपना घोंसला किससे बनाता है? घास, मुलायम पंख, जड़, ऊन और कपास से, इसलिए इसका घोंसला जो है वो मुलायम होता है। फिर घोंसला जो मुलायम और कठोर दोनों होता है। तार एवं लकड़ी, यह अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है। तो जो कौवा होता है, यहाँ पे कौवा गायब हो गया है तो यहाँ पे हम कौवा लिख लेते हैं। जो कौवा होता है वो अपना घोंसला किससे बनाता है? तार एवं लकड़ी से। और यह घोंसला जो है कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे बनाता है। कोयल जो होती है यह अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। जो कोयल होती है बहुत चालाक होती है, खुद का घोंसला नहीं बनाती है, और जो कौवा होता है उसके घोंसले में कोयल अंडे देती है। और जो सोन चिड़िया होती है इनका घोंसला लटका हुआ होता है। जैसे ये डाल है तो यहाँ पे इनका घोंसला ऐसे लटका हुआ होगा। दर्जी चिड़िया जो होती है घोंसले को सिलकर बनाती है। और जो कठफोड़वा पक्षी होता है यह अपनी चोंच से लकड़ी को खोदकर घोंसला बनाता है। अब देख लेते हैं सहजीवी संबंध किन किन के बीच पाया जाता है। तो सहजीवी संबंध जो है भैंस एवं बगुले के मध्य पाया जाता है। प्रायः जो बगुला होता है भैंस की पीठ पर बैठा रहता है, ये इसलिए भी क्योंकि यह भैंस के परजीवी कीटों को खा सके, इसलिए दोनों को लाभ मिलेगा। जो भैंस के कीट होंगे वो निकल जाएंगे और उधर बगुले का पेट भर जाएगा, इसलिए इन दोनों में सहजीवी संबंध है, भैंस और बगुला में। सर्वाहारी पक्षी जो होता है एनसीईआरटी के अनुसार मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। ना उड़ने वाला पक्षी जो है पेंगुइन, या पानी में तैरता है, अंडे देता है। बर्फीले इलाके में पेंगुइन झुंड में रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।